सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो अनुभव मैं लेकर आई हूँ वो है बाबा महाराज जी के पोते डॉक्टर धनंजय शर्मा जी। ये बताते हैं कि इनके मित्र लगभग 20 सालों से बाबा महाराज जी और हनुमान जी के बड़े भक्त थे। हर मंगलवार को ये मंदिर में प्रसाद चढ़ाया करते थे। 2020 के लगभग में ये अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हुए और ये चाहते थे कि यहाँ मैं सुंदरकांड का पाठ करूं, लेकिन किन्हीं कारणों से सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पा रहा था। एक दिन इनकी जो बीवी है वो डिप्रेशन की मरीज थी। ये बात ना इनकी पत्नी को पता थी और ना ही इन्हें, और घर में ना ही किन्हीं और सदस्यों को पता थी। एक दिन इन्होंने शाम के वक्त सुंदरकांड का पाठ अपने ऑफिस में रखा। डॉक्टर धनंजय जी बताते हैं कि जब ये अपने काम से फ्री होकर रात 9 बजे के करीब इनके ऑफिस सुंदरकांड के पाठ में शामिल होने के लिए पहुंचे, तब इन्होंने देखा कि सुंदरकांड का पाठ खत्म हो गया है और इनके पहुंचने से पहले ही इनके मित्र जल्दबाजी में घर चले गए। इन्होंने स्टाफ से पूछताछ की कि क्या बात हो गई जो वो अचानक घर चले गए और जल्दी घर चले गए। तब स्टाफ ने बताया कि इनकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। घर पर इनकी बिटिया थी, इनके मित्र की बिटिया थी। उसने अपनी मम्मी को फांसी के फंदे से उतारा, तब उसने देखा कि अभी हल्की हल्की सांस चल रही है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और पास के नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती करवाया। डॉक्टर धनंजय जी बताते हैं कि मैं भी फटाफट 10 बजे के करीब नर्सिंग होम पहुंच गया। ये बताते हैं क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं, इस नाते मैं भी आईसीयू में गया और आईसीयू में जाने के बाद जब मैंने इनकी हालत देखी तो इनकी हालत बहुत खराब थी। इनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब ये आईसीयू से बाहर आए तब इन्होंने अपने मित्र से कहा कि तुम बाबा महाराज जी पर भरोसा रखो, अब वो ही हैं जो कुछ करेंगे, बाबा महाराज जी ही करेंगे। डॉक्टर धनंजय जी बताते हैं कि मैंने भी बाबा महाराज जी से प्रार्थना करी कि ये आपके बहुत भक्त हैं बाबा जी, आपने ही इन पर कृपा करनी है और इनके कष्टों को काटना है। उनकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि उनकी ऑक्सीजन जो है बहुत कम हो गई थी, जिसके चलते ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था। इसके कारण उनको दिमाग में इंजरी भी हुई थी और उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। अगले दिन जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन इनकी धर्मपत्नी कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अभी 3 दिन ही बीते थे और दिन था शनिवार। सुबह 10:30 बजे का समय था। इनकी धर्मपत्नी को होश आया और होश में आते ही इन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। अब क्योंकि इनके मित्र वहीं उनके पास बैठे थे, उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को आवाज मारी और उनको बुलाया। डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने सारे उनके टेस्ट किए और टेस्ट के उपरांत ये पाया कि मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर इनकी धर्मपत्नी घर वापिस आ गई और उनका जो डिप्रेशन का जो उनकी दिक्कत थी उसका इलाज चलता रहा और बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से उनका जो हाथ और शरीर जो काम करना बंद कर दिया था वह भी सुचारू रूप से
बिल्कुल ठीक ठाक उनका शरीर जो है वो काम कर रहा था, और ये सब बाबा महाराज जी की कृपा और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद था कि उन्हें दूसरा जीवन दान बाबा महाराज जी ने उन्हें दिया। ये सारा अनुभव सुनाया है बाबा महाराज जी के पोते डॉक्टर धनंजय जी ने। ऐसे हैं बाबा महाराज जी। मैंने क्या कहा कि बाबा महाराज जी कभी अपने भक्तों पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देते। अगर आती भी है तो बाबा महाराज जी स्वयं रक्षा करते हैं। बाबा महाराज जी से जुड़े रहें पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ। ऐसी ही मैं और लीलाएं और बाबा महाराज जी के अनुभव आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।